चिराग पासवान जी, अशोक चौधरी जी को बेटी को उनका बताइए, उनका शेड्यूल कास्ट में क्या योगदान है, आरक्षण संविधान में क्या योगदान है? यह है कि दोनों महिलाएं हैं, ये लीडरशिप कहाँ करती है? एक जादव में करती है, एक भूमिहार में करती है, तो बेनिफिशियरी कौन होगा? उससे जो है जो भी वहाँ के शेड्यूल कास्ट के लोग थे, मैं अपील करना चाहता हूँ कि बीजेपी को तो हर सीट पे हराना ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। बिहार के 2 आरक्षित लोकसभा सीटें इस बार चुनाव में दलितों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इन दोनों लोकसभा सीटों पर अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार है, परंतु दोनों के पति या तो अगड़ी जाति के हैं या तो पिछड़ी जाति से हैं। जैसे जमुई लोकसभा सीट से राजद की महिला उम्मीदवार अर्चना रविदास हैं, लेकिन उनका पति मुकेश यादव हैं। ठीक इसी तरह समस्तीपुर लोकसभा सीट से एलजेपीआर के उम्मीदवार शांभवी चौधरी है, लेकिन उनका पति शाइन कुणाल भूमिहार हैं, यानी आचार्य कुणाल के बहू हैं। अब इस मुद्दे को लेकर दलितों में चिंतन मंथन शुरू हो गया है और दलितों में यह संतोष देखा जा रहा है। आज इस मुद्दे को लेकर दलित बुद्धिजीवियों ने पटना के अंबेडकर शोध संस्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आखिर वे लोग क्या कह रहे हैं, आइए आपको आगे सुनवाते हैं। जो संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण किया है, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लोग चुनाव लड़ते हैं और दलितों की समस्याओं, अनुसूचित जाति जनजाति की समस्याओं को रखते हैं, मगर बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में जो तथाकथित जो पार्टियां हैं वो क्या कर रहे हैं कि जिनकी वाइफ शेड्यूल कास्ट है और उनका कंट्रोल, किसी का स्वर्ण जाति पे कंट्रोल है, किसी का यादव जाति पे कंट्रोल है। आप देखेंगे कि वैसे लोगों को टिकट दिया गया है, इसका मतलब है कि आरक्षित सीट का अब कोई महत्व ही नहीं रह गया है। जिस तरह से पंचायती राज चुनाव में जो दूसरे के प्रभाव में आकर के आरक्षित सीट से चुनाव लड़ करके मुखिया, जिला परिषद ये सब बन जाता है, सरपंच बन जाता है, अब लोकसभा और विधानसभा में भी यही हो रहा है। इसका एक ही कारण है कि जो दलित पार्टियां हैं वो दलित के सीटों को बेच करके, जिस तरह से आदरणीय चिराग पासवान जी, जो अशोक चौधरी जी को बेटी को उनका बताइए, उनका शेड्यूल कास्ट में क्या योगदान है, आरक्षण संविधान में क्या योगदान है। उसी तरह जमुई में अर्चना रविदास जी को भी दे दिया गया है। तो ये लोग आरक्षित सीट को पूरा का पूरा आरक्षण ही खत्म करना चाहते हैं। तो इसके वजह से पूरे समाज में, बिहार में अनुसूचित जाति के लोगों में एक आक्रोश है और इसी के वजह से हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि वैसे लोगों को आप वोट ना दें। आप जो जबरदस्ती कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया गया है और पैसे के बल पे, पैसा से टिकट खरीदा गया है हम लोगों को, ये भी जानकारी मिली है। तो ऐसे लोगों को समाज, बिहार की जनता बायकॉट करे। ये बाहुबल और पैसों का जो राजनीति हो रहा है, टिकट बेचा जा रहा है, हम लोग पूरा बायकॉट करते हैं। इस तरह का कोई भी, किसी भी जाति का पार्टी हो, कोई भी जाति लड़ रहा है जो इस तरह का काम कर रहा है, टिकट दे रहा है, जिसका कंट्रोल स्वर्णों और दूसरे जाति के लोगों के प्रभाव में है, वे लोग अनुसूचित जाति के लिए कुछ नहीं किए, न आगे करेंगे, ये हम लोग जानते हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव है उसमें जो दलित रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, सीट एकदम प्योर दलित को मिलना चाहिए था, वो नहीं दे के जो तथाकथित पार्टियां हैं, खास करके एनडीए और एनडीए की सहयोगी पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी, जो कहता है कि दलितों का सबसे बड़ा पार्टी है, लेकिन उसने दलितों को सीट न देकर उसने एक डमी कैंडिडेट के रूप में जो है ना सीट को बेच दिया। हम डमी कहते हैं उसको। और उसका रिप्रेजेंटेशन देखिए क्या, उनका जो कुणाल किशोर है वो आरएसएस से संबंधित है। उन्हें कुल मिलाकर वो आरएसएस को सीट बेच रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि जो हमारा दलित का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था लोकसभा में, वो नहीं हो पाएगा, दलितों का आवाज़ नहीं उठ पाएगा और एक परिपाटी शुरू हो गया है। और ये परिपाटी जब शुरू होगा तो इसी परिपाटी का अनुकरण फिर विधानसभा चुनाव में होने वाला है। तो हम लोग सभी संगठन ये सभी पार्टियों से मांग करते हैं कि कृपया आप जो दलितों का रिप्रेजेंटेशन है, चाहे सांसद में हो, विधायिका में हो, वो प्योर होना चाहिए। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि जो भी ऐसी पार्टियां हैं जो दलितों को ठगने का काम कर रहा है, जो बहुजनों को ठगने का काम कर रहा है, उसे सचेत हो जाइए और उनको हम लोग वोट नहीं दें। और सभी से अपील भी कर रहे हैं
कि एनडीए के जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं उनको हम लोग वोट देने का काम नहीं करेंगे। वो हम लोग को ठग रहे हैं। जो हमारा अधिकार है, दलितों का अधिकार है, रिप्रेजेंटेशन हमारा अधिकार है, एक नए किस्म का दूषित वातावरण तैयार किया जा रहा है, जो कि विधानसभा के लिए अच्छा नहीं होगा। इस तरह से फिर क्या होगा, विधानसभा, पंचायती, लोकल बॉडी सब में सब लागू होने लगेंगे। एक गलत परिपाटी का शुरुआत हो रहा है। हम सभी से अपील यही करना चाहेंगे, इस गलत परिपाटी का विरोध करें और हम लोग एकजुटता के साथ इंडिया को। ऐसा है कि संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने पूरे देश में सभी विंग में आरक्षण दिए हैं। ये हो क्या रहा है कि हम लोगों को तो बीजेपी इंडायरेक्ट रूप से जो नौकरी का रिजर्वेशन था खत्म करके आउटसोर्सिंग लाया। अब असेंबली और पार्लियामेंट में जो है, जो जमुई लोकसभा है, अर्चना रविदास को कैंडिडेट बनाया गया। उसका हस्बैंड का नाम है मुकेश यादव। दूसरा सासाराम जो समस्तीपुर जो लोकसभा सीट है, वो माननीय अशोक चौधरी की बेटी संधी चौधरी, हस्बैंड नेम शशांक कुणाल। टिकट का खरीद बिक्री कर इंडायरेक्ट रूप से जो है, जो भी वहाँ के शेड्यूल कास्ट के लोग थे, मैं अपील करना चाहता हूँ कि बीजेपी को तो हर सीट पे हराना ही है, लेकिन साथ ही साथ जो ये इंडायरेक्ट रूप से इनडायरेक्ट रेड रिजर्व सीट कंस्टिट्यूशन, इसको हम लोग करते हैं पॉलिटिकल पार्टी क्राइम, वो किया जा रहा है, हकमारी किया जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग शेड्यूल कास्ट के जो भी लोग हैं जमुई लोकसभा में और खास करके समस्तीपुर लोकसभा में, हम लोग तन मन धन लगा के पूरी ताकत लगाएंगे इस कैंडिडेट को हराने के लिए, और जो अच्छे उम्मीदवार होंगे शेड्यूल कास्ट को, उसको हम लोग जिताएंगे ताकि अच्छा मैसेज आएगा। तो लोग अर्चना रविदास और संभावी चौधरी का विरोध कर रहे हैं। क्या आप लोग मानते हैं कि दलित समाज की बेटियां काबिल नहीं होती हैं, उनसे सदन नहीं चलेगा? सबसे पहले तो यह बात है हाँ। कि यह शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के फैमिली को बेनिफिशियरी के लिए दिया गया है। शेड्यूल कास्ट के सोसाइटी के बेनिफिशियरी के लिए यह रिजर्वेशन दिया गया है। और यह जो दोनों महिलाएं हैं, ये लीडरशिप कहाँ करती है? एक जादव में करती है, एक भूमिहार में करती है। तो बेनिफिशियरी कौन होगा? एक भूमिहार होंगे और एक जादव होगा। तो हमारे रिजर्वेशन के हड़पने की एक नई नीति चली है सामाजिक रूप से, इसलिए हम लोग। लेकिन वो तो है दलित की बेटी दोनों। दलित है, लेकिन फायदा जो है सोसाइटी को ना होगा, उनके वर्ग को होगा ना, उस सोसाइटी को होगा, दलित सोसाइटी को नहीं होगा। जो शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन का बेनिफिट जो मिलेंगे, वो कहाँ खर्च होंगे, वो कहाँ बेनिफिशियरी जाएंगे? वह ज्यादा परिवार में जाएंगे या भूमिहार परिवार में जाएंगे? दलित सोसाइटी वंचित हो जाएगा, दलित फैमिली जन वंचित हो जाएगा। तो मुख्य मुद्दा ये है कि आप देख रहे हैं कि दलितों का जो आरक्षण, उसको डायरेक्ट खत्म नहीं करके इनडायरेक्ट रूप से खत्म करने का मान लीजिए कि एक साजिश चल रही है। सुब्रमण्यम स्वामी बहुत पहले जो बीजेपी के बहुत पहले कह चुके थे कि हम आरक्षण खत्म क्यों करेंगे, लेकिन हम ऐसा कर देंगे कि आरक्षण शिथिल हो जाएगा, कोई मतलब आरक्षण का नहीं रहेगा। मतलब कि जो दलितों का जो रिजर्वेशन जो है प्रतिनिधित्व के लिए ऐसा कर देंगे कि प्रतिनिधित्व नाम का चीज़ जीरो हो जाएगा। अब वही चीज़ हो रहा है। तभी इसका पार्टी जो शुरू हुआ है, आपको मैं बता दूँ कि बीजेपी ने दो महिलाओं को दिया है, और दोनों शेड्यूल कास्ट की बच्ची है और उनकी शादी सामान्य वर्ग में हुई है। दो को वहाँ मान लेके टिकट दिया हुआ। और बिहार में अगर हम लोग बीजेपी को ही क्यों कहें, हम मान लें कि राजद खुद जो है, एक मान लीजिए कि अर्चना रविदास को टिकट दिया है। आपने कहा कि भाई महिला योग्य नहीं होती है, कि निश्चित रूप से जो होती है, लेकिन सवाल ये होता है कि क्या अर्चना रविदास के कारण टिकट मिला है? ये टिकट मुकेश यादव के चलते मिला है, क्योंकि मुकेश यादव उनके पार्टी के राष्ट्रीय जुआ के अध्यक्ष हैं, जिला नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये कहने का मतलब कहने का मतलब है कि ये मुकेश यादव के कारण एक मान लें कि दलित वर्ग की बेटी को टिकट मिला, और वो टिकट का लाभान्वित मान लीजिए कि हुए कौन? उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि संधी चौधरी, ठीक है, महिला हमारी बहन है, हमारी बेटी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको क्या अपने चलते मिला है टिकट? संधी का कहीं आपने सुना है कि कहीं कोई काम किया है, कहीं पॉलिटिकल एक्टिविटी में नहीं है? उनको टिकट मिला है उनके ससुर के कारण, उनके टिकट मिला है उनके जो किशोर कुमार ससुर हैं उनके प्रभाव में, और उनके ससुर RSS से जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े हिंदुत्व के मान लेके हैं। तो वे लोग आरक्षण को खत्म करने के लिए जो उन लोगों का साजिश है, उसी में वही हो रहा है। और हमारा सबसे बड़ी बात है कि दुखद होता है कि राजद जब करता है इस तरह का काम,
उसे बहुत ज़्यादा दुखद होता है। लोजपा जब करता है उससे ज़्यादा दुखद होता है। बीजेपी करती है तो उतना दुख नहीं होता है, लेकिन हम लोग जान के चलते हैं कि चूंकि बीजेपी विरोधी है, वो खत्म करना चाहती है आरक्षण को, और आरक्षण को डायरेक्ट खत्म नहीं करके इनडायरेक्ट उपयोग कर रही है। यहाँ भी इनडायरेक्ट उपयोग करने का साजिश चल रहा है। अब आप सोचिए, विगत दिनों बिहार में गणना हुआ, जातीय गणना हुआ, शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन कितना आया? 20%। 20% के हिसाब से शेड्यूल कास्ट को कितना सीट होना चाहिए था लोकसभा में? 8 सीट होना चाहिए था, लेकिन रिजर्वेशन मात्र 6 ही रहा। लेकिन वही पार्टी अगर शेड्यूल कास्ट के शुभचिंतक रहेगी तो किसी के मुंह से सुन रहे हैं कि हम मान लीजिए 2 एक्स्ट्रा सीट हम दे देंगे, ठीक है, रिजर्वेशन का 6 वो अब देंगे ही, लेकिन अपना मन से किसी पार्टी को अपने सुनने के 2 सीट हम उसको एक्स्ट्रा दे देंगे। अगर यही शाम्भवी चौधरी को जनरल सीट पर आप दे देते, अब वही एक मान लीजिए कि रविदास को आप दे देते तो 8 सीट हो जाता। तो वो कहने के लिए होता है कि नहीं, पार्टियां भाई शेड्यूल कास्ट के समर्थक है, शेड्यूल कास्ट के लिए काम करती हैं, और मान लीजिए कि सोचता। लेकिन यहाँ स्थिति तो ये है कि हम लोग करे से क्या करें, स्थिति इतना बुरा है शेड्यूल कास्ट के लिए कि सभी पार्टियां सिर्फ वोट के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, ठगना चाहती है, और हमारे लोग सीधे साधे हैं। इसीलिए समाज को मैसेज देना है कि तुम जग जाओ, देखो तुमको आंदोलन करने की जरूरत है। कैसा आंदोलन? 2 अप्रैल की तरह। इस तरह से मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आंदोलन के माध्यम से लोगों ने खत्म कराया, किस तरह से सरकार को झुकना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा, उसी तरह से ये सारा अधिकार छीनने का बात हो रहा है। अभी एक नया वाकया आगे आप देखे होंगे कि मुन्ना शुक्ला को टिकट मिला, मान लीजिए कि वैशाली से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पार्टी अपने दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जब उनसे कुछ सवाल पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम भी तो भूमिहारन हैं, कुछ समाज है। अलबत्ते ये जातीय अहंकार, ये राजद के जो टिकट दे रहे हैं उसको ये जातीय अहंकार मानने के, उस नेता में मानने की हो रहा है, ये जातीय अहंकार ही है कि भाई हम भूमिहार थोड़े नहीं हैं, हम भी भूमिहार हैं, हम जमात थोड़े हैं। तो ये कहने का क्या मतलब? तो इसलिए देखिएगा, उसी तरह से आप देखिएगा कि लवली आनंद मोहन को आपको सब मालूम है कि कानून में संशोधन करके, कानून बदल मान लीजिए उनको जेल से बाहर निकाला गया। किसका? जी कृष्णैया की हत्या के मामले में एक डीएम, शेड्यूल कास्ट के डीएम की हत्या के मामले में जो सजायाफ्ता है उसको जेल से निकाल के आपने मान लिया कि उसको टिकट दे दिया, छुड़वाया और टिकट भी दे दिया उनकी पत्नी को। तो इस तरह से मान लीजिए हो रहा है शेड्यूल कास्ट के साथ, और शेड्यूल कास्ट के नेता मान लीजिए कि चुपचाप हैं, दमी साधे हुए हैं और समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में समाज के जो सामाजिक संगठन के लोग हैं ये आगे आए हैं, और इस लड़ाई को हम लोग आगे ले जाएंगे। और स्थिति चुनाव मुन्ना शुक्ला के खिलाफ आप लोग क्या करने जा रहे हैं? उनके बयान पर अगर आपको आपत्ति है तो फिर क्या कदम उठाएंगे? FIR तैयार है, हम लोग तैयार है। कदम उठाना नहीं, पब्लिक के बीच में बता देना है कि उनका मानसिकता क्या है। ऐसे लोगों की मानसिकता क्या है जो जातीय अहंकार में डूबे हुए हैं, और जातीय अहंकार के नाम पर मान लीजिए हमारे दलितों को मान लीजिए इस तरह से नीचा दिखाना। अमर जी, मुन्ना शुक्ला के खिलाफ आपको क्या कदम उठाने जा रहे हैं? मुन्ना शुक्ला जी, देखिए कल भी हम चुनाव आयोग से आग्रह किए थे, बिहार सरकार, बिहार पुलिस से आग्रह किए थे कि इस तरह का शब्द जो बोला गया जिससे समाज में आहत पहुंचा है, उन्हें शेड्यूल कास्ट को अब नीचा समझ रहे हैं, उनको जाति भेदभाव नीचा करके ये दिखाना चाह रहे हैं। तो हम लोग FIR जा रहे हैं, अभी गर्दनीबाग थाना में श्रेष्ठी थाना है, वहाँ पर हम लोग आवेदन देंगे और उस पर FIR कुछ आप लोगों को किया जा रहा है। अपील भी करेंगे कि तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी उन्हें टिकट न दें, ऐसे व्यक्ति को जो शेड्यूल कास्ट को, उनके जाति को गाली सूचक शब्दों के साथ भाव से बोलता है और हंसता है। एक चीज और जो सवाल है कि क्या दलित बेटियों में वो काबिलियत नहीं है? बिल्कुल काबिलियत है, हमारी बेटियां हैं, वो भी हमारी बेटी है। लेकिन हम सभी पार्टियों से अपील करेंगे कि आप जो है दलितों को सिर्फ दलित सीट पर ही क्यों लड़ाते हैं? अगर इस तरह का सवाल है तो आप दलितों को भी जनरल सीट पर लड़ाइए, तो हम मानेंगे कि जो दलित पार्टियां हैं, जैसे जो दलित पार्टियां हैं जो दलित का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो दलित सीट या जनरल सीट पर दलित को क्यों नहीं लड़ाते हैं? तो मैं अपील करूंगा वैसे पार्टियों से कि जो जनरल सीट है उस पर दलित को लड़ा के दिखाए, तो हम मानेंगे कि आप दलित के सच्चे हितैषी हैं। हम लोग पूरी तरह से देखिए, बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल ये संविधान खत्म करने का प्लान बना चुका है। उसने कहा है कि 400 सीट अगर हमको आ जाएगा तो संविधान को खत्म कर देंगे।
प्रधानमंत्री का जो है भट्टाचार्य है आर्थिक आर्थिक सलाहकार, उसने कहा है कि संविधान बदलने का समय आ गया है। आरएसएस के कई नेता हमेशा उठाते रहे हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए। तो वैसे परिस्थिति में उनका जो 400 का आंकड़ा पार करके संविधान बदलने का जो प्रयास है, उस प्रयास को हमको समझना चाहिए। सभी अनुसूचित जाति के संगठन को समझना चाहिए, दलित नेता को समझना चाहिए। अगर सही बात कह रहे हैं, अगर सही में कहीं ना कहीं कुछ है, अगर ये 400 पार करता है तो निश्चित रूप से संविधान को बदलने का काम ये लोग करेगा। इसलिए हम लोग सभी अनुसूचित जाति की जो संगठन है पूरी तरह से सहमत होकर लोगों से अपील करना चाहेंगे, मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से, कि जो एनडीए संविधान विरोधी पार्टी है उसको वोट नहीं करें। खास करके दो सीट हम लोग जो एनडीए को हराएगा, जो एनडीए को हराएगा उसको वोट करें। जमुई हम लोग ये अपील करेंगे, इंडिया गठबंधन और मजबूती के साथ जा रहा है, ये नहीं कहते कि प्रचार में कीजिए, लेकिन जो इंडिया गठबंधन बिहार के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, अब मीडिया बंधु से अपील करते हैं कि हम लोग जो है उस सीट पर जो है दोनों महिला कैंडिडेट जो अनुसूचित जाति बेटी है, हम लोग उसको हराने का काम करेंगे। ये समाज में मैसेज जाएगा और जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग होंगे उनका समर्थन करेंगे तथा बिहार में जो 40 लोकसभा सीट है जहाँ पे बीजेपी को जो कैंडिडेट हराने में सक्षम होगा, हम लोग उसको जिताने में लगेंगे। ये मेरा मीडिया के माध्यम से अपील है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलने तैयार किए हैं कि इनडायरेक्ट रेड रिजर्वेशन कंस्टिट्यूशन व्हाइट क्राइम पॉलिटिकल पार्टी इन गल्फ, ये हम लोगों ने एक स्लोगन तैयार किया है। तो आज सभी हम लोग मिलकर के कि जो पीसी था हम लोगों का